यूट्यूब चैनल रामेश्वरम स्टडीज। आज हम पढ़ेंगे टैबलेट्स के बारे में कि टैबलेट्स क्या होती हैं, इनके ये कितने प्रकार की होती हैं और किन किन रूप से इन्हें लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम टैबलेट से। तो ये देखिए टैबलेट। टैबलेट्स आर द कंप्रेस्ड सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म। ठीक है, टैबलेट जो होती है ये कंप्रेस करके बनाई जाती है। कंप्रेस मतलब दबा करके बनाई जाती है। जैसे कि हमारी कोई भी ये एक डाई है, मशीन जो एक डाई है, यहाँ पर अपना मेडिकमेंट्स होगा और ऊपर से किसी पंचिंग द्वारा ये प्रेस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है जो भी शेप अपनी हम इस डाई की होती है वो हमारी मेडिकमेंट की आ जाएगी। ठीक है, कंप्रेस करके बनाई जाती है, दबा कर बनाई जाती है। सॉलिड यानी कि सॉलिड होती है, लिक्विड में नहीं होती। सॉलिड एंड यूनिट मतलब इकाई में होती है, गिन सकते हैं हम इन्हें। ठीक है, तो क्या टैबलेट्स आर द कंप्रेस्ड सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म। ठीक है, विच कंटेन मेडिकमेंट्स एपीआई। मेडिकमेंट्स ये जो बनती है मेडिकमेंट्स और विद और विदाउट एक्सिपिएंट्स। मेडिकमेंट्स जो हमारी दवाई है, जो हम दवाई लेंगे, एपीआई यानी कि एक्चुअल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, एपीआई यानी कि एक्चुअल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट विद और विदाउट एक्सिपिएंट्स। एक्सिपिएंट्स जैसे कि उसमें हम दवाई में कुछ भी मिलाएंगे, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट या अदर जो भी हमें कुछ मिलाना हो। ठीक है, ये हमारी टैबलेट है। क्या है? टैबलेट्स आर द कंप्रेस्ड सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म व्हिच कंटेन मेडिकमेंट्स विद और विदाउट एक्सिपिएंट्स। ठीक है, अब इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताता हूँ आपको। तो अब हम जानेंगे इसके एडवांटेज के बारे में कि टैबलेट की एडवांटेजेस क्या है, इसे खाने मतलब इसका फायदे क्या है टैबलेट। ठीक है, तो देखो पहला सिंपलेस्ट ओरल डोसेज फूड। इसे खाने के लिए कोई मल्टीपर्पज तो होता नहीं है, सीधा सा खाओ, पानी पियो, निकल जाओ। बहुत इजी तरीका है, मतलब इसमें ओरल डोज में सिंपलेस्ट, कोई इसमें हार्डेस्ट प्रॉब्लम है ही। दूसरी बात इजी टू एडमिनिस्टर, वही वाली बात कि खाने में बहुत इजी होती है। ठीक है, एंड दे आर चीप, ये बहुत सस्ती होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनप्लीजेंट एंड बिटर टेस्ट कैन बी मास्क्ड बाय शुगर कोटिंग। जो जो जिस भी मेडिकेमेंट का टेस्ट मतलब बिटर हो, मतलब ये अच्छा टेस्ट ना हो, कड़वा टेस्ट हो, तो उसे शुगर कोटिंग के द्वारा मास्क किया जाता है उसके ऊपर। ठीक है, ये भी फायदा है, इसका बेटर टेस्ट होने से बच जाएगा। दूसरी बात लाइट इन वेट, इजी टू ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कि ये जो है इसका वेट बहुत लाइट है, इस वजह से क्या है हम इसे इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कहीं भी इसे ले जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और कोई ज़्यादा लोड भी होगा नहीं। ठीक है, सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट इज पॉसिबल बाय एंटेरिक कोटिंग। सस्टेन रिलीज, ये सस्टेन रिलीज है इसका मतलब है निरंतर जारी, कि मतलब काफ़ी देर तक जो है अपना असर दिखाएगी ये जो टैबलेट है, अगर उसके ऊपर कोटिंग की जाए। हम क्या करते हैं कि अगर उसके ऊपर कोटिंग कर देंगे टैबलेट के ऊपर, तो क्या होगा बहुत ही धीरे 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 रिलीज होती रहेगी, एकदम से रिलीज नहीं होगी। तो क्या होगा, इसका जो मेडिकमेंट का एक्शन है वो काफी देर तक बना रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते देखते हैं हम इनके डिसएडवांटेजेस ऑफ टैबलेट, इसकी क्या क्या खामियां हैं, किन किन जगह पर ये काम नहीं आ पाती है। जैसे कि हमारा इन्फेंट चाइल्ड एंड एल्डर पर्सन कैन नॉट इजीली एडमिनिस्टर, कि हमारे ये जो इन्फेंट चाइल्ड यानी छोटे बच्चे होते हैं और जो एल्डर पर्सन या बुजुर्ग जो होते हैं, इन्हें से निकलने में बहुत परेशानी होती है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर ये थोड़ा दिक्कत होती है, ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि नॉट यूजफुल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट यानी कि जो बेहोशी की हालत में, उसे हम नहीं दे सकते क्योंकि वो निकलेगा ही नहीं बेहोश है। ठीक है, तीसरी बात नॉट यूज्ड इन इमरजेंसी, कि अगर हमें इमरजेंसी है तो हम उसे नहीं दे सकते, बिकॉज दे आर वेरी स्लो, कि ये जो है स्लो होती है, इनका एक्शन जो है बहुत, मतलब अगर हमने अभी लिया है तो 15-20 मिनट बाद अपना ये एक्शन शुरू करेगी दिखाना, जब तक तो परेशानी रहेगी इमरजेंसी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारी टैबलेट्स हैं इन्हें 4 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, कैसे बताता हूँ किस तरीके से किया गया। देखो पहला एक तरीका है
टैबलेट इंजेस्टेड बाय ओरली, कि जो हम टैबलेट खाते हैं वो अपने पेट में जाती है, रिलीज होती है, अपना एक्शन दिखाती है नॉर्मल, ठीक है। दूसरा क्या है, टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी। इसमें क्या होता है कि जो टैबलेट है वो हमारे माउथ में हम रखेंगे, उसे निगलेंगे नहीं, उसे हम गले से नीचे नहीं उतारेंगे, अपने माउथ में ही रखेंगे और यहीं पर रिलीज होगी वो। और अभी आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से हम इसे विस्तार से जब हम पढ़ेंगे तब बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या माउथ कैविटी में होता है, ओरल कैविटी में हमारा यूज होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि द एडमिनिस्ट्रेड बाय अदर रूट, कि मुंह के अलावा भी और किसी रूट से हम इंजेस्टेड करते हैं, ठीक है। वही बताऊंगा कैसे होगा। टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, और एक तरीका है कि डायरेक्ट टैबलेट ना लेकर के उसका एक सॉल्यूशन बना करके तब लेना, ठीक है, उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर। अब ये जो है हमारी टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, जो हम ओरली लेते हैं, तो ये भी कई तरीके से डिवाइड है, ठीक है। अब इन्हें मैं बताऊंगा कि ये कितने डिवाइड है, मतलब किस तरीके से, कई तरीकों में बताता हूँ। पहला है कंप्रेशन टैबलेट। कंप्रेशन टैबलेट जो हमारी दाब के थ्रू बनाई जाती है, जैसे मैंने ये बताया था कि ये एक दवा डाई है जिसमें हमारा मेडिकामेंट है, और ऊपर से इसमें कंप्रेस किया गया, ऐसे कंप्रेस कर दिया। जब इसे ऐसे कंप्रेस करेंगे तो क्या ये जो भी होगी हमारी टैबलेट, चाहे जिस तरीके की डाई हो वो हमारी डाई रेडी हो जाएगी, ठीक है। वो कंप्रेशन टैबलेट, इसे बोलेंगे कंप्रेशन टैबलेट, जो कंप्रेस करके बनाई जाती है, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि ये जो है नॉर्मल, नो स्पेशल कोटिंग, इस पे जो है कोई भी कोटिंग नहीं होती है, विदाउट कोटिंग ये हमारी टैबलेट होती है नॉर्मली, ठीक है। मल्टी मोस्टली वाटर सोल्यूबल, अगर आप इसे वाटर में डालोगे तो इजीली घुल जाएगी उसमें, बहुत इजीली, ठीक है। और क्या, रैपिड डिसइंटीग्रेशन एंड रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, कि अगर ये टैबलेट, देखो मैंने ये बताया कि ये क्या है, वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। हमारे तो HCl होता है स्टमक में, जब ये हमारे स्टमक में जाएगी तो बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा रैपिडली क्या होगा, रैपिडली डिसइंटीग्रेट होगी, ठीक है। डिसइंटीग्रेट होगी, टूट जाएगी, जब टूटेगी तो बहुत जल्दी अपना जो हमारा प्रोडक्ट है, API है, वो रिलीज भी होगा। जब वो रिलीज होगा तो अपना एक्शन बहुत जल्दी दिखेगा, ठीक है। तो मल्टी कंप्रेस टैबलेट, जो हमारी मल्टी कंप्रेस टैबलेट है, ये इनमें क्या होता है, एक बार नहीं कई बार कंप्रेस किया जाता है, एक बार कंप्रेस करके नहीं बनती, वो कहती कंप्रेस टैबलेट, ये मल्टी कंप्रेस, वो एक ही बार कंप्रेस की जाती है, कई बार कंप्रेस करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, देखो मल्टी लेयर लेयर्ड क्या होता है, कई बार हमारे जैसे एक ये हो गया API, ठीक है, या इसे मान लेते हैं API A, ठीक है, और इसे मान लेते हैं API B, ठीक है। और इन दोनों के बीच में आ गया एक एक्सिपिएंट जो इन दोनों को आपस में जोड़ेगा, ठीक है, ये आएगा एक्सिपिएंट, ठीक है। अब इन तीनों को क्या होगा, यहाँ पर रखकर ऐसे कंप्रेस किया जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे कंप्रेस करेंगे ताकि ये तीनों आपस में जुड़ करके टैबलेट फॉर्म में आ जाए, ठीक है। क्या हुआ, हमने क्यों कंप्रेस किया, एक से ज्यादा मेडिकामेंट्स थे इस वजह से, या एक्सिपिएंट्स मिले हुए थे इस वजह से, ठीक है। और दूसरा क्या है, कंप्रेस कोटेड टैबलेट, इस वजह से भी हमें करना पड़ता है, कई बार क्या होता है हमें कोटिंग करनी हो लेयर के ऊपर, मतलब किसी टैबलेट के ऊपर अगर कोई लेयर कोट करनी हो तब हम इसका यूज करते हैं मल्टी कंप्रेस का। कई बार क्या होता है कि किसी, जैसे हमारा ये है ठीक है। अब ये देखो क्या है, ये जो हमारी टैबलेट है, तो इसके ऊपर जो ये वाली है ये कोटिंग है, और ये अंदर का है, क्या है, ये तो हो गया हमारा API, ये क्या है, सराउंडिंग हमारा जो है कोटिंग है, ये हमारी कोटिंग इसके ऊपर, ये हो गई कोटिंग, ये हो गया API। क्या इसके API के ऊपर जो कोट करना पड़ता है तब हमें इसकी जरूरत पड़ती है मल्टी कंप्रेस, तो उसे मल्टी कंप्रेस कहते हैं, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हुए कि सस्टेन्ड एंड डिले डिजीज, सस्टेन्ड भी बोलते हैं, डिले रिलीज भी बोलते हैं। इस टैबलेट को क्या होता है, मैंने बताया था कि ये जो है हमारा एक्शन थोड़ा ज्यादा देर तक चलता है, इसका एक्शन तो धीरे धीरे रिलीज होती है हमारे, ठीक है। और
एंटेरिक कोटेड। इसमें क्या होता है, स्पेशल तरीके की इस पर कोट किया जाता है। एक स्पेशल कोटिंग होती है, वो क्या होता है, उसकी वजह से हमारी जो टैबलेट होगी वो स्टमक में रिलीज नहीं होगी, वो कहाँ जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी, वहां जाकर रिलीज होगी। ठीक है, क्या हुआ, वो हमारे जो है एंटेरिक कोटेड जो है स्पेशल कोटिंग की जाती है, इसमें हमारे स्टमक में नहीं होती है, जाकर के हमारे इसमें आंतों में जाकर के रिलीज होती है, स्टमक में नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि स्पेशल कोट किया जाता है, स्टमक के एचसीएल में ये रिलीज नहीं हो पाती है, डिसइंटीग्रेट नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुगर कोटेड टैबलेट। ठीक है, शुगर कोटेड जो भी बीटा टेस्ट के लिए वो हमारा तो जो एपीआई हमारा बीटा टेस्ट होता है उसे अच्छा टेस्ट देने के लिए उसको मास्क किया जाता है इसका शुगर कोटिंग का। ठीक है, फिर हमारे आते हैं फिल्म कोटेड टैबलेट। फिल्म कोटेड ये क्या है, ये एक स्पेशल तरीके का, इसके मतलब जो हमारी टैबलेट है इसके ऊपर एक फिल्म कोट की जाती है, एक फिल्म परत चढ़ाई जाती है पॉलीमर की। ठीक है, वो कैसा पॉलीमर का, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज बना हुआ जो होता है वो यूज किया जाता है इसमें पॉलीमर। ठीक है, और हमारी ये होती है च्यूएबल। च्यूएबल मतलब चबाकर खाने वाली। ठीक है, ये हमारी टैबलेट है चबाकर खाई जाती है। ठीक है, टैबलेट क्या है, टैबलेट यूज इन ओरल कैविटी, मैंने बताया था जो हमारे मुंह के अंदर यूज होगी। ठीक है, मुंह के अंदर, जैसे पहले बक्कल टैबलेट। बक्कल टैबलेट कौन सी होती है, हमने क्या किया, मुंह के अंदर डाला, निकला नहीं, क्या करेंगे, गम्स है हमारे, गम्स और चिक्स के बीच में रख लेंगे। ठीक है, यहाँ रख सकते हैं, या फिर अपने लिप्स के और गम्स के बीच में रख देंगे, वहां से रिलीज होगी धीरे धीरे। तो क्या है, ये बक्कल टैबलेट है जो हमारे गम्स और चिक्स के बीच में रखा जाता है। ठीक है, और दूसरी क्या, सबलिंगुअल टैबलेट। सबलिंगुअल टैबलेट वो होती है जो जीभ के नीचे रखी जाती है, यहाँ से बहुत जल्दी जाता है, बहुत जल्दी असर करती है अगर जीभ के नीचे रखते हैं। क्या होता है, ये रही सबलिंगुअल टैबलेट, जीभ के नीचे रखते हैं। बक्कल टैबलेट गम्स एंड चिक्स या फिर लिप्स के बीच में रखते हैं। ठीक है, लोजेंजेस एंड ठीक है ट्रोचेस, लोजेंजेस एंड ट्रोचेस। तो ये वो टैबलेट होती है, ये जो टैबलेट्स हैं ये बेसिकली हमारे गले की खराश के लिए यूज होती है, जैसे विक्स हुआ, स्ट्रेप्सिल्स हुआ। ठीक है, ये एक टॉफी टाइप होती है, इन्हें चूस कर अपना इजीली, जैसे विक्स है और स्ट्रेप्सिल्स है ये। ठीक है, लोरेंजेस एंड ट्रेचेस। ठीक है, अब क्या है, डेंटल कोन। डेंटल कोन जो होती है ये एक अपना दांत के आकार की एक टैबलेट होती है। ठीक है, ये जो टैबलेट होती है डेंटल कोन, ये दांत के आकार की एक टैबलेट होती है। जब दांत उखड़ जाता है तो उसके स्थान पर इस टैबलेट को लगाते हैं, दांत के उखड़ने के बाद इसे लगा देते हैं ताकि उस जगह पर कोई बैक्टीरिया या कीटाणु ना आए। ठीक है, तो देखिए थर्ड क्या, एडमिनिस्टर्ड बाय अदर रूट। वो टैबलेट्स जो हम ओरली नहीं लेते हैं, किसी अदर रूट से लेते हैं, जैसे कि इम्प्लांटेशन टैबलेट। इसमें क्या होता है कि मतलब किसी भी पेशेंट का क्या होगा, जैसे स्किन काट देंगे। ठीक है, स्किन काटा, उसके अंदर टैबलेट रखेंगे और उसे बाद में ऊपर से टाँके लगाकर सिल देंगे, पूरा हो गया। तो हम इसे क्या करेंगे, इम्प्लांटेशन, उसके अंदर इम्प्लांट करते हैं, अपनी स्किन के अंदर रखते हैं, बंद कर देते हैं। ये जो टैबलेट होती है सालों तक रिलीज होती रहती है। ठीक है, ये लगभग मतलब अपना काफी टाइम तक, सालों तक रिलीज होती रहती है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। ठीक है, इसलिए इसे इम्प्लांट किया जाता है, इम्प्लांटेशन टैबलेट। अब दूसरा क्या, वजाइनल टैबलेट। वजाइनल टैबलेट वो होती है जो वजाइना में डाली जाती है। ठीक है, जो फीमेल का पार्ट होता है वजाइना, वजाइना में डाली जाती है और उसमें, ठीक है, उसमें डालकर छोड़ देते हैं, वजाइनल टैबलेट जिसे बोलते हैं, वजाइना में डालते हैं। ठीक है, टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। वो टैबलेट जिनका सॉल्यूशन बनाकर लिया जाता है, जैसे कि एफरवेसेंट टैबलेट। एफरवेसेंट टैबलेट को हमने क्या किया, पानी में घोला तो उसमें क्या हुआ, CO2 उसकी निकल गई। जब हम उसे पानी में डालेंगे CO2 उसकी रिलीज हो जाएगी, तब हम उसे आराम से ले सकते हैं। डिस्पेंसिंग टैबलेट, क्या किया, पानी में डाला, डिस्पेंस किया, मतलब अपना घोला और उसे डायरेक्ट ले लिया, डिस्पेंसिंग टैबलेट। ठीक है, हाइपोडर्मिक टैबलेट। हाइपोडर्मिक टैबलेट क्या होती है, इसे हम प्योरीफाई वाटर में डालेंगे। किस में डालेंगे, ये देख लीजिए आप अभी, प्योरीफाई वाटर में हम इसे डालेंगे, उसमें डिसइंटीग्रेट होगा और फिर उसे हम इंजेक्शन में करके तब लगाएंगे। ठीक है, हाइपोडर्मिक टैबलेट वो कहलाती है जो हम इंजेक्शन में करके लगाते हैं, प्योरीफाई वाटर में मिक्स करने के बाद। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैबलेट की, एक जो हमारी टैबलेट होती है वो किस तरह की होती है, कि मतलब एक जो अच्छी टैबलेट होती है वो कैसी होनी चाहिए, जो बेहतरीन टैबलेट होती है। तो क्या है, शेप एंड साइज उसका कैसा होना चाहिए, बहुत ही एक मतलब ना ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा बड़ा हो। अगर बड़ा हो गया तो हम खाएंगे कैसे, इतना बड़ा तो हमारा मुंह है ही नहीं, ठीक है। सो क्या, शेप एंड साइज जो हमारा ठीक होना चाहिए। हार्डेस्ट वो इतनी ज्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए कि ट्रांसपोर्ट के वक्त ही टूट जाए, कि ट्रांसपोर्ट में हमने भेजी और वहां से जब तक हमारे पेशेंट तक आए तब तक वो टूट भी गई। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए, वो हार्ड होनी चाहिए, और इतनी भी हार्ड ना हो कि हमारे पेट में जाकर डिसइंटीग्रेट ही ना हो, ठीक है। अब क्या, एपीआई मिक्स इन होल टैबलेट प्रॉपर्ली, की जो एपीआई यानी मेडिकामेंट है वो हमारी पूरी जो हमारी टैबलेट है उसमें पूरे तरीके से मिक्स होना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि उसे बनाते वक्त एपीआई पूरे मिक्सचर में अच्छे से मिला ही ना हो, तो क्या फायदा, ठीक है। फिर क्या है, मेडिकामेंट रिलीज इन स्टोमक, जो हमारा मेडिकामेंट है वो हमारे स्टोमक में रिलीज होना चाहिए, ठीक है। क्या फायदा, अगर ज्यादा हार्ड हो गया तो रिलीज ही नहीं होगा, ऐसे बाहर आ जानी है फिर एक्सट्रैक्शन के थ्रू, ठीक है। सो क्या है, मेडिकामेंट हमारे पेट में रिलीज होना भी जरूरी है। फिर आता है एपीआई और एक्सीपिएंट, जो है ये आपस में केमिकल रिएक्शन ना कर दें। जो भी हम एक्सीपिएंट मिलाएंगे वो ये देखकर मिलाना है कि वो हमारे एपीआई से कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं कर रहा है। अगर वो केमिकल रिएक्शन करेगा तो कोई साइड इफेक्ट भी दे सकता है, इसलिए कोई जो टैबलेट होगी वो अपने एक्सीपिएंट से एपीआई का केमिकल रिएक्शन नहीं होगी इसमें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बने रहिए रामेश्वरम स्टडी के साथ। थैंक यू।